इसलिए मैं उनको जो दीक्षा लेने वाले हैं वे सीधे बैठ जाए, पहले मैं उनको दीक्षा दे देता हूँ। उसके बाद में मैंने जो कल मैंने प्रयोग बताया था उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। किस प्रयोग की कैसे विधि प्रयोग करते हैं वो साथ को समझाऊंगा आपको और अपने प्रवचन को आगे करूंगा। जब वो ताकत देना चाहता है और वो ताकत है तो वो सब कुछ ताकत है। बाकी सारी ताकत है छोटी मोटी ताकत, उन ताकतों को तो जिंदा रहा भी नहीं जाता। सबसे पहले दीक्षा आप भगवान गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ दें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोगजकानकालम्बोदरस्ते वित्तोम विनाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रोगजातनाद्वादशैताजिरामानि जपैष्णुवाल्पे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्विघ्नः संग्रामे संग्रहीतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं शुभं सुन्दरं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां तस्तेषां पराजय येषामिन्द्रिये वक्ष्यामो हृदयस्थो विघ्नात्मनः अभिप्सितां सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं श्वासपुरे सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते सर्वदां सर्वकार्ये शिवनाथे सामङ्गलं येषां भक्तिस्तो भगवान् मङ्गलाय सुमोहरि तदेव लग्नं सुखं तदैव तारापरं सुन्दरं तदैव विद्याधरं देवं तदैव लक्ष्मीं ते स्नामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धूधरः तत्र श्रीविद्याभूतिर्भवामि नमः। सर्वेषां कार्યેषु त्रयस्त्रिमुनीश्वरं देवादिन्दं मे शान्तिराधं वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यज्योतिष्मः निर्विघ्नं कुर्वैमेव सर्वकार्येषु सद्विदः। श्रीमहागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, महाविष्णुभ्यां नमः, श्रीपुरन्दराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, वाणीनिकराभ्यां नमः, सचिपुरन्दराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शिखाबंधन ऊपर चोटी बच गई हो ओम मानस्तो नहीं माना अर्जुमानो गोकुमानो सुइतमानो वीरांगभानो वजिदे हकम प्रसन्नवामहे तत्रागु संकल्पम कुर्यातः। अब हाथ में जल जैसे सीधे हाथ रख दीजिए, ये जल का उसको पानी डालने से जल नहीं बन जाता। यहाँ तो खैर मान लो आप जल नहीं लेंगे, मगर हिमालय में जाकर साधना करनी होगी तो कहाँ से लोटा वगैरह ब्रह्मांड से और मात्रा से मुनि में साइवासा के बोलता होता है समझे सुनने को समझता होता है चेतन माया वैवासी प्राकृष्ण रतन कृष्ण चेताल स्मरणं सकल मन काम नाशुद्ध लोकी वासी भयराज तो हरे समस्त यश जीव लाभादि दातुं सभार्यस्य पुत्रस्य सभान्यस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य नम गोत्रेभ्यो। अपना गोत्र याद है तो अपना गोत्र नहीं तो वशिष्ठ गोत्र हम शर्मा हम अपना नाम बोलिए जो दीक्षा ले रहे हैं। त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम शरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण ताम पुरुषानुशानुताम पूर्व शिष्यत्वं प्राप्त निमित्तम सयज्ञं तुभ्यं संपदे छोड़ दीजिए और सूर्य को प्रणाम कर दीजिए। ओम शुदेव इंदम गुरुस्ता चक्रम चरता सेम श्रद्धा श्रम जीवे वसदा सुयाम सदा सतम प्योथी इंदा पुरुषाम सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे गुरु साक्षिणे ताम दीक्षायाम प्राप्ता तुभ्यं संपदे। अब आपके सामने ये जो भवित है उस ये जो भवित को दोनों हाथों में ऐसे उठा दीजिए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम तत्म पुरुषता क्रमशरता से निषदा जीवे निषदा सद सुनियाम सदा सकम कियाति यज्ञो गौतम परमं पवित्रं प्रजापतेय शैलम पुरुषता आयुष ब्रह्म प्रतिमनिषब्रह्म यज्ञो गौतम परमस्तेय यज्ञ कामिते नोधियामि गले पहनी और ये गले पहने और ये राइट हैंड तुम्हारी इधर राइट हैंड जैसे हमने हाथ डाल दिया सीधा माइंड एंड लेफ्ट जो बंदा है इसके ऊपर ये लोग रहना चाहिए बस समझ देख लो। अब
आपके सामने नारियल है, दोनों आंखों में नारियल ले लीजिए और जहाँ आपका हार्ट है, दिल है, इसके सामने बिल्कुल उस नारियल को रखिए। नहीं तो ऊंचा रखने की जरूरत है, न पैरों में पास रखने की जरूरत है। संपूर्ण महाराज पुष्पाणि पांतु पुष्पा पांतु आसन नामदे जुमालु से यह शांति पुष्टि पुष्टि शिव उद्यान उत्तम भूपुत्रम बोधनम संचालन जाति विश्वास सर्वाव विद्या निर्माण बा शोभना पूर्ति तो मूंगा नदी विज्ञान पुरुषाम लक्ष्मी देवते निवर्णाम मुनि सुवर्ण समाम संज्ञान पूजा के दोनों ताम आवाजात रे दोनों शानुम गामसुम सा मसोपुवाद मध्य उसना पोदी श्री देव भवे श्री माधव स्थान कांशो स्मिता में प्रखाया मातृत तम तो पेंदिन पर विश्राम परवर्णम तामियो परिसियम चंद्रा प्रवासागित ज्वलंती सीएम लोकी देवी दृष्टावदाराम ताम पद्मिनी शरण मोहन भगवद्ये लक्ष्मी शांतामणि आदित्य वर्णे तब सो जातो वनस्पति सुरक्षो विद्वान तस्य फलम मायंतरायस भैया लक्ष्मी उपैतमान देवस्राप्यतिश्च मन्नासः प्रादुर्भूतो सुराक्षसनि कीर्ति नदेन्द्रात्मे चित् पासामलां ज्येष्ठा अलक्ष्मी नाशयाम्यहम् अभूतिं मस्मद्दिं च सर्वार्गमुनिगात् गन्धद्वारां गुलादशानि दृष्टाद्वेष्टम् ईश्वरी सबूतादां काम्यं भविष्यं मनसा कामना कृते वाचा सत्यमसेन उष्णोरुमन समयसितां च कर्मणि तदा भूतामयि समुखनमां शिवं वासे मुद्रे मातं पद्माने आक और संतु संतान पुत्र मातम से वासन करे आठ राम श्रेणी पुष्टि सोना विमान ईश्वरी जाते दो माव आधा जनी स्टीपिंगला मानन चंद्रान जाते दो माव ताम आओ जात वेदो लक्ष्मी राम निश्चय राव जासु स्वामी ने हम पुराणम यश दीप तो त्वा हो जाता है श्लोकम पंच सचंच श्रीकाम सचंचवे ओमशान पुरुषम पदस्मानं सुख सौभाग्य गुणधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य राजद्वारा विजय प्राप्त निमित्तम ताम आशीर्वादव्यम संपदे। इस नारियल के ऊपर चावल पड़े वो लेके अपने ऊपर छिड़क दीजिए और नारियल को नीचे रख दीजिए। आवाज जोड़ लीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत् कृपातमंदे परमानंदमात्मं गुरु चरणे गुरु समर्पयामि गुरु आज्ञाया गुरु मंत्रं दद्यातः। अब अपना दाहिना हाथ इस साइड का दाहिना राइट हैंड वो सिर के ऊपर रखिए, बाएं हाथ सीने के ऊपर रखिए। मैं बोलूंगा आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप ऐसा हाथ खोल दीजिए। मैं आपको आशीर्वचन करता हूँ। मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णम संतु मूर्धास्तु नम नसोस्तु मित्राणाम दृष्ट्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मा कृष्णांतिम धनंतिम दुसतवाम अक्षताम कृष्टे तुम घनंतीरा चत्वारोवर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवचस्मास्मारुद्यमावदत्तमान महीदे धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु भविष्यं सुख सौभाग्यतां पुरुषां तुभ्यं सिद्धिर्भवतु मां तुभ्यं संपदे। अब आप हाथ जोड़ दीजिए और उच्चारण करिए। तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु तुमेव माता
सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शिष्टं काम दीक्षा तुभ्यं संपदे कार्यो मतमे देवी स्वरूपं जगदम्बं सदैव यज्ञान्वतो पुरुषां प्रकृति स्वरूपं कालो कलिमा अपने इस प्रवचन को साधकों के लिए और शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्या को लेकर के मार्कंडेय पुराण के इस श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रवचन में केवल एक श्लोक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी व्याख्या स्पष्ट हो सके, मगर ये जरूरी नहीं है कि एक प्रवचन में एक श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाए। इसलिए कि नहीं है कि एक प्रवचन में एक श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाए, इसलिए कि ये प्रत्येक श्लोक अपने आप में हजार हजार अर्थ लिए हुए होती है। जिसमें जितनी प्रतिभा होती है, जिसमें जितना ज्ञान होता है, वह उस श्लोक का उतना ही अर्थ लगा सकता है, उतना ही लाभ उठा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस ऋषि ने इस श्लोक की रचना की, जब तक हम उस भाव भूमि पर नहीं पहुंचेंगे, उसके मानस तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंचेंगे, उसके धरातल तक नहीं पहुंचेंगे, वह जो कुछ कहना चाहता है वहां तक हम अपने आप को नहीं पहुंचाएंगे, तो उसके मूल अर्थ को भी नहीं समझेंगे। इसलिए कई बार आदमी कहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और समझ में आने लगता है। मैं यदि आपको किशन लाल के बारे में बात कहूं और आप किशन लाल को जाके कहेंगे, तो मेरे कहने में और आप जो किशन लाल को मेरी बात कहेंगे, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। टोन में, बात की शैली में, बात के प्रभाव में। इसलिए किसी भी श्लोक को पूर्णता के साथ नहीं समझा जा सकता। उसके लिए बहुत उच्च कोटि के ऋषि तुल्य जीवन की जरूरत होती है, उच्च कोटि के भाव भूमि की जरूरत होती है। कालिदास के श्लोक मेघदूत के और शाकुंतलम के पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ सकता, क्या पढ़ सकते हैं। जिस क्षण हम कालिदास के भवभूति तक पहुंचते हैं, उसके चिंतन तक पहुंचते हैं, उसने जो कुछ वर्णन किया है, एक प्रीतमा अपने प्रेमी को एक पत्र लिखती है और उसके पास कोई माध्यम नहीं है, और मेघ को, बादल को दूत बनाती है, संदेश वाहक बनाती है, और वह क्या लिखती है, केवल इतना सा वर्णन मेघदूत में है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, मगर इतने से बात को उस पूरे काव्य में इस तरीके से कालिदास ने लिखा है कि संसार का वह ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय बन गया है। चाहे कीट्स पैदा हुए हों, चाहे इंग्रजी के मिल्टन पैदा हुए हों, चाहे कोई कवि पैदा हुए हों, उस कालिदास के उस शाकुंतलम की या मेघदूत की तुलना नहीं की जा सकती उसके काव्य की। और इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जब इतनी ऊंचाई पर उसको श्लोक लिखा है, उसी ऊंचाई पर पहुंच कर ही उसको समझा जा सकता है, जो स्वयं उस प्रकार का हृदय रखता हो। एक भावुक व्यक्ति जिसका हृदय खुला हुआ है, जिसका हृदय है, जिसके हृदय में चेतना है, प्रतिबिंब है, जिसकी भावना है, वह सुबह उठता है और बगीचे में खड़ा होता है और एक गुलाब की झूमती हुई डाली पर एक गुलाब के फूल को खिला हुआ देखता है और देख करके अत्यंत आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, देखता ही रह जाता है झूमते हुए गुलाब के पुष्प को और
उस गुलाब के पुष्प में उसको अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, बातचीत करने लग जाता है। 1 घंटा बीत जाता है उस गुलाब के पुष्प से बातचीत करते हुए। एक अत्यंत आनंद और आह्लादित हो जाता है। 1 घंटा उसका कैसे व्यतीत हो जाता है उस प्रकृति के साथ, उसको खुद को कुछ पता नहीं होता। ऐसा लगता है ये जीवन, ये क्षण, ये घंटा मेरा सार्थक हो गया। और वही अगर एक साइंटिस्ट, यदि एक भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री या जैविक शास्त्री बगीचे में जाता है घूमते हुए, तो उस फूल को तोड़ देता है और तोड़ करके पंखुड़ियां निकाल देता है कि, और कहेगा कि इसमें नीचे पराग कण हैं और इसी से फ्लावर ऑफेंडेड। चीज तो एक ही है, दोनों को समझने की क्रियाओं में अंतर आ गया है। इसलिए मार्कंडेय के इस श्लोक को भी समझने की क्रिया के लिए हम उसी भावभूमि पर पहुंचना पड़ेगा। मार्कंडेय ने तो पूरा पुराण लिखा है, सैकड़ों हजारों श्लोक लिखे। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि यह श्लोक मूल रूप से शायद उसमें यह प्रेरणा, ये चिंतन पैदा हुआ कि एक साधकों के लिए श्लोक होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शन सा प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो एक अजीब संबंध है, जिसका दूसरे संबंध से तुलना नहीं कर सकते। माता और बेटे का, और पिता और पुत्र का संबंध, और भाई और बहन का संबंध, और प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध से तुलना नहीं हो सकती। साधक और देवता और इष्ट और साधिका के आपस में संबंधों में तुलना नहीं हो सकती। वह तो उतना ही भाव चाहिए उसमें, उस साधक में, उस भाव के साथ में उस मंत्र को, उस तथ्य को स्वीकार करे। क्योंकि एक ही श्लोक में उन्होंने व्याख्या की है, एक ही श्लोक में समझाया है, एक ही श्लोक में मंत्र को छुपा के रख दिया है, और ये बता दिया है कि इस मंत्र का प्रभाव कितना अपने आप में अचूक, अद्वितीय होता है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में इस श्लोक की कितनी उपयोगिता है। क्योंकि जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, जीवन को आनंद युक्त बनाने के लिए आपके और मेरे जीवन में अंतर होगा। आपके जीवन जीने की शैली और मेरे जीवन जीने की शैली अलग होगी। मैं अलग स्टाइल से जीवन जीता रहूंगा, आप अलग स्टाइल से जीवन जीते होंगे। जैसा कि मैंने बताया, वो साइंटिस्ट अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है, वही कवि एक अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है। दोनों के आंख एक ही है, चीज एक ही है, देखने का तरीका अलग है, चिंतन अलग है। आंख बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता है। यदि हृदय पक्ष जागृत है तो, और यदि हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। नीरस और ठोस व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। साधना चट्टानों पर बैठ करके और मच्छारा पहन करके मंत्र जप करने से साधना नहीं हो सकती। साधना वो चीज है ही नहीं। हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो गया है कि हमने शरीर को दुख देने में जीवन का सौभाग्य समझ लिया है। ये हमारे जीवन की विडंबना रही है। हमने अपने शरीर को शरीर माना ही नहीं, और ये सब जो कुछ अत्याचार अन्याचार हुए, ये सब बुद्ध युग के बाद आया। महावीर स्वामी का भूखा रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और उसके बाद सैकड़ों पूर्णिमासी की कथा और एकादशी की कथाएं और एकादश कथाएं और सती माता की कथाएं लिखी गई कि उसने 21 दिन का निर्जल व्रत किया, और निर्जल व्रत करने से भगवती जब एकदम प्रकट हो गई का मांग, और उसने मांगना शुरू कर दिया। उसने 11 दिन का निर्जल व्रत कर दिया, और उसका इफेक्ट ये हुआ। महावीर स्वामी के सामने तो मैं तो जैन धर्म की भी इतनी प्रशंसा करता हूँ जितनी मेरे हिंदू धर्म की प्रशंसा है, जितना मुस्लिम धर्म की प्रशंसा है, जितना बौद्ध धर्म की प्रशंसा है। उनके प्रति भी मेरा उतना ही रिस्पेक्ट, सम्मान है, महावीर के प्रति भी, बुद्ध के प्रति भी। मगर महावीर स्वामी भी एक इतिहास पुरुष थे, बुद्ध भी अपने आप में इतिहास थे। भगवान तो हमने बना दिया उनको। राम और कृष्ण भी अपने आप में इतिहास में एक पैदा हुए व्यक्ति, राजा के पुत्र थे, अहिम के पुत्र थे। हमने अपने एक स्वभाव रहा है कि जब हम मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो पूर्वजों को बड़ा सम्मान देते हैं।
ताजमहल बना देते हैं, मरने के बाद स्टेचू बना देते हैं उनके, और लंबे चौड़े उनके कर देते हैं। जिंदे जी उसको हम सम्मान नहीं दे पाते। उनके जीवन की पद्धति, उनके जीवन की शैली एक अलग रही होगी। महावीर स्वामी के सामने कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी कि 48 दिन तक भूखे रहे और सुजाता के हाथ से खीर लेकर के अन्न को ग्रहण किया या प्राणों को स्वीकार किया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 48 दिन भूखे रहने से ही परमहंस की प्राप्ति हो जाएगी, केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो लकीर पीटने से इस देह को तोड़ने की जो क्रिया हमारे जीवन में बनी, उस देह की तोड़ने की क्रिया से हमारी साधना असफल हो गई। साधना में ताकत नहीं रही, शरीर में ताकत नहीं रही। तो शरीर में ताकत नहीं होगी तो साधना बन नहीं सकती। अगर अपने आपने औरतों को देखा होगा तो कभी 2 दिन का व्रत करती है, कभी 5 दिन का व्रत करती है, कभी 8 दिन का व्रत करती है, कभी 3 दिन एकादशी कर लेती है, कभी निर्जला दिन पानी नहीं पीती है, कभी 5 दिन गुजरात में 11 दिन तक दूध पे जिंदा रहती है, कभी क्या करती है। और साधुओं को देखा होगा तो 5 तरफ अग्नि जला देते हैं, अग्नि जला के बीच में बैठ जाते हैं। जब अग्नि जल रही है और सर्दी की ऋतु होगी तो पानी में खड़े होकर साधना करेंगे, गर्मी की ऋतु होगी तो अग्नि के बीच में बैठ करके साधना करेंगे, अंगारे ऊपर छत के ऊपर रख देंगे, सिर के ऊपर अंगार रख करके साधना करेंगे। ये सब कुछ एक चमत्कार तो हो सकता है। जब सांप को लटका करके तो मैं आपको बता सकता हूं, देखो मैंने जिंदा सांप लटका दिया, मगर साधना का इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। शास्त्र में ऐसा कोई संबंध नहीं है। शास्त्र ऐसी बात स्वीकार नहीं करता। मार्कंडेय ने कहा कि जो ऐसा करता है वो साधक बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठूंठ बन जाएगा, उसमें सरसता नहीं रहेगी, उसमें हृदय नहीं रहेगा, उसका भाव पक्ष नहीं बनेगा। जब भाव पक्ष नहीं बनेगा तो फिर मेरे श्लोक को भी नहीं समझ पाएगा। जब भाव पक्ष नहीं बनेगा तो प्रकृति को भी नहीं समझ पाएगा, आनंद नहीं ले पाएगा, न नृत्य में, न संगीत में, न गीत में, न गायन में, न जीवन में, न पद्धति में। ऐसा सूखा और नीरस जीवन आने वाले साधकों का, शिष्यों का होगा, ऐसा उसने कहा होगा। इसलिए होगा कि जब कुछ नहीं जानकारी है तो ये जानकारी है। जब आपको क्या कुछ ज्ञान नहीं, मंदिर में खड़े होकर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मंदिर में खड़े होने से मंत्र जाप से आपसे कोई संबंध नहीं है। चट्टान पर बैठ करके एक 24 घंटे खड़े रह करके उसमें कोई साधना का तुक नहीं है। ऐसे कहीं आपने हठ योगी देखिए जो कांटों पे सोए हुए होते हैं और साधना करते हैं, नीचे कांटे बिछा देते हैं, कीले बिछा देते हैं। कीलों के यदि आप अभी उज्जैन के कुंभ में जाएंगे ऐसे आपको सैकड़ों साधु मिलेंगे, नीचे कीले बिछी हुई सो रहे और हम बड़े चमत्कार इन साधु कीलों पे सोया हुआ है। कीलों पे सोया हुआ साधु अपने आप में साधु नहीं है, वो एक अजायब घर है, एक चमत्कार है। साधना का उससे कोई संबंध नहीं है। मैं आपके मानस के जो धुंध के पर्दे थे उनको दूर करने की कोशिश करता हूं कि शरीर को तोड़ने से और शरीर को सुखा देना जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये साधना नहीं है। जीवन को अत्यंत आनंदयुक्त बना देना जीवन की परिभाषा है। हमारे प्राण जिनको हमने ब्रह्म कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, प्राणों में रस, प्राण ही रस है, प्राण जीवन है, प्राण आत्मा है, प्राण बिंदु है। प्राण है तो सब कुछ जीवन की क्रिया है। और उन प्राणों की जो चार दीवारी एक शरीर बनाया है, उस मंदिर की चार दीवारी को हम तोड़ देंगे तो मंदिर टूट जाए। इसलिए जीवन की जो 27 आयु की जो हमारी आशीर्वाद होता था ब्राह्मणों का कि 100 साल तक जिंदा रहे, वासीवास न हो, उन्होंने खुद ने शरीर को तोड़ा। उन लोगों ने, उन कथाओं में, उन व्रत उपवासों में, एकादशी की कथाओं में कुछ समय के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और कुछ कारणों से, कुछ तरीकों से व्रत उपवास करना भी जीवन का एक कर्तव्य हो सकता है। वो साधना के लिए वैसा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो मार्कंडेय कह रहे हैं कि फिर क्या जरूरत है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी के लिए केवल दो, कि उनके जीवन में 2 समस्याएं रहेंगी। एक समस्या ये रहेगी कि वे सरस नहीं बन सकेंगे, सहृदय नहीं बन सकेंगे। और सहृदय या सरस या मधुर या जीवन के उन्मत्त क्षणों को लिए हुए, आनंद को लेने वाले, कल्पना को जीने वाले, और उनके जब सोए
जब तुंगावस्था हो, दो अवस्था होती है, या नींद में होंगे आप, या आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में होंगे। तुंगावस्था में आपको मधुर काव्य की पंक्तियां मानस में घूमती रही आए ब्रह्मांड की रश्मियों से। कालिदास का कोई श्लोक आए, कभी भगवती का श्लोक आए, कभी मार्कंडेय का श्लोक आए, और आप उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा क्षण इस साधना मंत्र के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि इसी से उसका हृदय सरस बन सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मार्कंडेय ने, अन्य ऋषियों ने नहीं दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी शिष्य को। तुम्हारा जीवन को सरस, हृदय को जो निष्ठुर और कठोर बन जाएगा आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ियों में, कई कारणों से। आदमी को कठोर और पौरुषवान होना चाहिए। निर्मल आदमी अपने आप को मनुष्य नहीं करा सकता। रुद्रपुंज व्यक्ति को कोई पौरुषवान नहीं कर सकता। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हृदयवान भी नहीं, उसके में दया हो ही नहीं, भावना हो ही नहीं, करुणा हो ही नहीं, प्रेम हो ही नहीं, चिंतन हो ही नहीं, तो मनुष्य बन ही नहीं सकता। फिर पत्थर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधना आवश्यक है। चाहे नवरात्रि में साधना करें, चाहे दीपावली की साधना करें, चाहे शिव की साधना करें, चाहे किसी भी प्रकार की साधना करें, मगर तुम्हारे हृदय में कोई बिंब मूर्ति स्थापन तो नहीं चाहिए। और वह बिंब स्थापन होता है मूर्ति के माध्यम से नहीं। मूर्ति पूजा बहुत बाद में शुरू हुई। यजुर्वेद में तो मूर्ति पूजा है, न सामवेद में, न ऋग्वेद में है, न उपनिषदों में, न अथर्ववेद में, कहीं तो है ही नहीं। कहीं मूर्ति बनाई हुई नहीं, किसी की पूजा हुई नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में शुरू हुई। और मूर्ति पूजा तब शुरू हुई जब हमने हृदय से बिंब धारण करना बंद कर दिया। हमारे हृदय कठोर हो गए। उस बिंब को, उस चित्र को, उस शिव को, उस लक्ष्मी को, उस जगदम्बा को हृदय में स्थापन करने की क्रिया भूल गए। तब हमने उनकी मूर्ति बनाई जगदम्बा की। कुछ नहीं, इस प्रकार से याद नहीं आएगी तो फिर आंख खोला, फिर उनको देखा, अष्टभुजा, फिर आंख बंद करके उस बिंब को अंदर लाने की कोशिश की। यह हमारे जीवन की गूढ़ता बनी। इसलिए जीवन का एक ध्रुव और एक महत्वपूर्ण ध्रुव शक्ति यह है कि हमारा जीवन सरस बने, कोई ऐसी युक्ति से, कोई तरीके से। यदि इतना ही बन जाएगा पूरे नवरात्रि के दिनों में, तब भी जीवन का एक आगे का क्षण हमारा सार्थक हो जाएगा। तो भी हम उस जगदम्बा को अपने हृदय में स्थापित कर सकेंगे। और कोई देवता की कोई बिंब या कोई मूर्ति नहीं होती। तुमने जो जगदम्बा की मूर्ति बनाई है, तुमने देखी नहीं इसको, जगदम्बा को जिंदगी में। चित्रकार ने बनाया, चित्रकार ने भी जगदम्बा को देखा नहीं था। मूर्ति वाले ने इस बिंब को देखा नहीं था। फिर उसने जो मूर्ति बनाई वो कितनी प्रामाणिक है, इसको कौन कंफर्म करे? ये सत्य कैसे? तो इसलिए मार्कंडेय कह रहा है कि जब तुम इस प्रकार का मंत्र जब मैं श्लोक में तुम्हें समझा रहा हूं, इसका रहस्य में तुम्हें समझा रहा हूं, इसको तुम मंत्र जाप करोगे तो वह बिंब, जो वास्तविक बिंब होगा, जो वास्तविक देवता होंगे, जो वास्तविक चित्र होगा, वो अपने आप में मंत्रात्मक रूप से तुम्हारे हृदय में साकार हो जाएगा। होगा ही, वह स्पष्ट बिंब होगा, वो ज्यादा प्रामाणिक होगा। और वो प्रामाणिक होगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको बता सके। आप चाहे कितनी MA PhD कर लो, और आप चाहे कितनी पढ़े लिखे हो, मैं आपको ये पूछूं कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, आप बता नहीं सकते। आप कहते बहुत अच्छा होता है, अच्छा तो चीज ही नहीं। गुड़ का स्वाद कैसा होता है? अच्छी से क्या परिभाषा है? अच्छा कोई परिभाषा तो नहीं है। तो कोई चीनी जैसा स्वाद होता है, चीनी बिल्कुल अलग चीज है, तो बिल्कुल अलग चीज है। गन्ने जैसा कोई स्वाद नहीं होता। आप पूरी जिंदगी भर सारी पोथियां पलेट करके भी आप गुड़ का स्वाद नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार से आपके हृदय में स्थापित जो बिंब है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। उसका तो आनंद लिया जा सकता है, उसको आस्वादन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। कभी कह रहे हैं कि लाली तेरे लाल की जिद देखूं चित लाल, लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मैं तो जहां देख रहा हूं एकदम लाली लाली दिखाई दे रही है, एकदम चारों तरफ नृत्य हो रहे हैं, कृष्ण है, गोपियां हैं, रासलीला हो रही है, मैं उसमें झूम रहा हूँ, उसमें बैठ रहा हूँ, एकदम मैं खुद उसमें भाग ले रहा हूँ। जीवन का आनंद है, हमारे सामने एक साकार बिंब है। बिंब इसलिए कि इस श्लोक में उस मंत्र को स्पष्ट किया है जिस मंत्र के माध्यम से जो आप
थिंकिंग करेंगे वो बिंब आपके मानस में आएगा ही आएगा, तो आप उस आनंद को ले सकेंगे तो आपका मंत्र सार्थक हो जाएगा। इतनी तो सीधी सारी बात है। साधना विधि और साधना में प्रामाणिकता और साधना में सिद्धि का मतलब तो ये है कि जो आप चिंतन करें वो आपके सामने साकार हो, आप देख सके, भाग ले सके, आनंद ले सके। और यह मंत्र के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक देवता अपने आप में मंत्रात्मक स्वरूप है। मंत्राधिनाश देवता का कोई बिंब होता ही नहीं। ओम अपने आप में एक अक्षर है और अपने आप में पूर्ण प्रणव है। हम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिना, योगी रोज उसको ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव रूप भी है, भगवान विष्णु रूप भी है, ब्रह्म रूप स्वरूप भी है। अक्षतोमी अलीफ उर्दू का तो अल्लाह के स्वरूप है। जैसा आप नमाज को पढ़े तो नमाज के पहले पन्ने में देखा है कि अल्लाह का स्वरूप, उसकी सुंदरता कैसी है, अलीफ जैसी है। अलीफ तो सीधी लाइन है, अलीफ बे पे ते से उर्दू की 12 खड़ी। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको आस्वादन किया जा सकता है। आस्वादन करना, हृदय स्थापन करना, मंत्र को स्थापन कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मंत्र स्थापन हो जाएगा तो इष्ट स्थापन हो जाएगा। जब इष्ट स्थापन हो जाएगा तो आपका जीवन सरस बनेगा, एक हृदय पक्ष बनेगा, एक जीवन का एक आनंद ले सकेंगे, एहसास कर सकेंगे। आपके जीवन की क्रियापत्ति होगी, क्योंकि आपने उस सामान्य वैज्ञानिक का डिफरेंस होगा। आपकी बात करने की टोन, बात करने का चिंतन बिल्कुल अलग होगा। समाज का एक अलग व्यक्तित्व तुम बन सकोगे। उनसे लोग बहुत फूल ढंग से बात कर सकेंगे। तुम सोचोगे कैसे बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत में जीवन बर्बाद करने से क्या आनंद आ रहा है। और ये कितनी हल्की बात है, आप लोगों से हल्की बातें लगी, क्योंकि आपके पास उल्टे 2 फट ऊपर होगी, एहसास होगी, कुछ लगेगा कि मैं कुछ हूं। ये मैं कुछ हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ये तब हो सकता है जब वह मंत्रात्मक देव बिंब हृदय में स्थापित हो सके। और प्रत्येक बिंदु अपना आप देवता होता है, चाहे प्रेमिका हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे शिव हो। आप जिससे अटैचमेंट है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस मेघदूत को मेघ को पूरी बात बताई कि, और तो किसको समझाती, कभी तो बहुत बाद में मैंने, हंस तो बहुत बाद में मैंने फिर हंसों के माध्यम से पंक्ति देते लगे, फिर पोस्टमैन आए, वो सब बहुत लेट हुआ था। कालरात के समय ऐसा था ही, और समाचार भेजना जरूरी था, क्योंकि सब उम्र बीती जा रही थी। और उसने अपने जीवन की, अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, जो अत्यंत कोमल भावनाएं हैं, दास कर सकता है। वो आनंद तुम ले सकते हो यदि कालिदास के लेवल पर जाके खड़े हो। और तुम कालिदास के लेवल पर तब खड़े हो सकते हो जब मार्कंड कह रहा है इस प्रकार के मंत्र की ध्वनि आपके हृदय में स्थापन हो। ऐसा मंत्र समझ सके तब। और दूसरी बात मार्कंड ने यह कही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रकार की बात गुरु कहे ये बहुत अच्छी लगेगी, इस प्रकार की बात शिष्य सुने ये भी अच्छी लगेगी। मगर उनके व्यक्तिगत जीवन में सैकड़ों समस्याएं भी हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है मार्कंड। उनके जीवन की समस्याएं नहीं समझेंगी, और सारी समस्याएं तो हृदय पक्ष, कलात्मक पक्ष, चित्रकारी पक्ष, ये कुछ नहीं बनते। फिर जीवन का आनंद नहीं बनता। इस स्वास्थ्य की बात होती वो एक अलग बात। आपके पास 5 लाख रुपए तो है, मगर आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप पड़े हैं खाट पर, आप खांस रहे हैं, न आप खा रहे हैं न पी रहे हैं, वो आपके 5 लाख रुपए को वैल्यू नहीं। आपका धन दौलत सब कुछ बेकार लगने लगता है जब आपका स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं होता। आपके पास पैसा है और आपका पुत्र आपका आज्ञाकारी नहीं है, ये समस्या और आपके सामने। उसको पैसों के माध्यम से बेटे को सुधार दे सकते हैं आप। पैसों के माध्यम से बेटे को सुधारना तो बहुत बड़ी बात है। पैसे के माध्यम से आप नींद भी नहीं खरीद सकते, तड़पते रह सकते हैं। पैसों के माध्यम से आप भूख नहीं खरीद सकते, भूख लगेगी, नकारे लेते रहे, पड़े आप अजीम की गोलियां ले रहे हैं, वो गोलियां ले रहे हैं, भूख नहीं है, डॉक्टर साहब क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी तकलीफ आ रहे हैं, कुछ नहीं हो।
ऐसा चाहते हैं जीवन में एकदम से आनंदित हो, खुल करके भूख लगे, खुल करके भोजन करें, आस्वादन करें, तभी तो बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम से नींद ले सके और मंत्र साधना हो सके। ये सब तब तो हो सकता है, मगर ये सब पैसों से नहीं आ सकता। पैसा लिमिट है, और उसके बावजूद भी जितने संसार में पुरुष है उतनी समस्याएं हैं, नित्य नई समस्याएं, धन की, पुत्र की, पौत्र की, बंधु की, बांधव की, समाज की, रिश्तेदारी की, नौकरी की, प्रमोशन की, प्रगति की, किसी को से मिलने की, तबीयत को ठीक करने की, पड़ोसियों को ठीक करने की, उपाय करने की, दया करने की, समस्या ही समस्या। और जब समस्याएं हैं तो मार्केट में कह रहा है कि वो कैसे अगले पक्षी खुलेगा। फिर वो खुद तो सुबह तो रोटी खाई भूखा है और कहता गुलाब का फूल झूम रहा है, और गुलाब का फूल झूमे या पेट में रोटी डाल फिर से गुलाब का फूल झूमेगा। गुलाब का फूल झूमता हुआ तो अच्छा लगता है जब खाए हुआ पेट भरा हुआ हो, तो गुलाब का फूल झूमेगा भी, जब वो चेहरा दिखेगा, हाथ नाक कान सब बाद में दिखेंगे, पहले कहां से दिखेंगे, पहले तो गोल गोल रोटी दिखेगी कि गुलाब का फूल कैसा होता है, गोल रोटी भी कैसा होता है। मालूम को मालूम, इसलिए अपने श्लोक में कहा कि ये बहुत सी समस्या भी उन साधकों के सामने रहेगी, शिष्यों के सामने रहेगी। और गुरु अगर है, और गुरु यदि ये सोचता है कि मैं अपने शिष्यों के भाव को जागृत करूं, उनके हृदय पक्ष को जागृत करूं, बात करने की स्टाइल करूं, जगाऊं, चेतना दूं, उनको जो मैं कुछ जीवन में कहूं वो समझ सके, उतार सके, गले में हृदय उतार सके। मैं कहूं और आप समझ नहीं सके, मैं कहूं और आप अपनी दुनिया मस्ती में रहें, तो मेरा कहना और आपका सुनना अपने आप में व्यक्त हो जाएगा। दोनों का अपने आप में संबंध, अन्योन्याश्रय संबंध है। देख तो भी कोई कैसे भी हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे महात्मा स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, प्रश्न भेद तो हमने भेद किए, मुसलमानों को भेद नहीं, वो नहीं कर रहा है। और मैं जहां मौका जैसा मिला वैसा देर का खाद कर दिया कि भाई हम और कुछ नहीं किया है, तो राम जी को देवता बना दिया, कहीं हनुमान जी बना दिया, कहीं बालक के बालक दूध बना के देवता बना दिया, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, जितने जो दिखाई दिए उनको देवता बना दिए। इसलिए कि आपके सामने ऐसी समस्या, आप उनके सामने बातचीत करते रहे। एक आदमी की पत्नी खो गई, गुम गई, गुरु जी 2 दिन को ढूंढा, फिर उसने अपने गुरु जी ने पूछा, गुरु जी मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? चले गई, 2 दिन से कोई पता नहीं है। भाई समाज में बहुत बड़ी बात है, तुम जाके देवताओं से प्राप्त आराधना कर। वो राम जी के मंदिर में गए, राम जी का मंदिर था, राम जी लक्ष्मण खड़े, सीता खड़ी, पुरुष बांध दिए वो समाज में। 2 दिन से मेरी पत्नी खो गई है, राम ने देख रही हकीकत कर दी कि मेरी पत्नी खो गई। जब मेरी पत्नी खो गई तो मैं तो बहुत भटकता फिरा, ये है सत्य बात। यहाँ से किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर, ये एक्टिविटी को ये जो उनके काम, तो उनके पास चला जाए तो ये काम करते रहते। पत्नी हो गई हो, आप हनुमान जी सेवा करिए, राम जी सेवा करने देगा। हमने तो 33 करोड़ देवी देवता है, और 33 करोड़ देवी देवता हमने गलती ये की थी कि 1947 में 33 करोड़ जनसंख्या थी, फिर 33 करोड़ देवी देवता मान लिए, अब 82 करोड़ देवी देवता पैदा हो गए। रोज पैदा होते हैं देवी देवता, जितने चाहे उतने। आपके घर में कितने 8 देवता है, 4 देवियां। इसलिए उस जीवन के पक्ष को समझने के लिए इन देवताओं के चित्र को, बिंब को स्थापन करते अपेक्षा उस मंत्र को जब हम स्थापन करेंगे, इसलिए तो कह रहा है कि इनकी जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण गुरु पहले करें। जो समस्या हो
उनको कोई ऐसी विधि दे, कोई ऐसी तरकीब दे, कोई ऐसा मंत्र दे, क्योंकि बिना मंत्र के तो सैकड़ों विद्यों के सैकड़ों प्रयोग है। यदि आपने शत्रु प्रयोग कर रहे हैं तो बोला मंत्र जाप करिए, शत्रु बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो भगवती प्रयोग करिए, और लक्षण नहीं है तो फिर आप महालक्ष्मी प्रयोग कर दीजिए, फिर ऐसे कुछ नहीं है तो काली का प्रयोग कर दीजिए, फिर उसका चेटक कर दीजिए, सैकड़ों साधना है। और उसके बाद भी रोज नई समस्याएं पैदा होती रहती है। तो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय का कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई ऐसी तरकीब नहीं है, कोई ऐसी एक मंत्र ही नहीं है जिस मंत्र का प्रयोग करने पर हम जीवन में जब भी कोई समस्या आए उस समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए इस श्लोक को लेकर के आज मुझे आपके सामने पहुंचना चाहता है कि हमारे जीवन की भी सैकड़ों समस्याएं होंगी ही, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। कल आप खड़े हो गए तो बहुत समस्या नहीं पैदा हो। उन समस्याओं का निराकरण कभी कभी मिलता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं होता। मैंने जैसे बताया कि लड़का अगर कपूत पैदा हो गया, लड़का कपूत सामने बोलने लगा है, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। न आप उसको गाली दे करके सुलझा सकते हैं, न प्यार करके सुलझा सकते हैं, न पैसे देकर सुलझा सकते हैं। यदि आपके पास निर्धनता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। यदि आप बीमार हैं, असक्त हैं, अपाहिज हैं, तकलीफ में हैं, डॉक्टर की लिमिट है, आप कहां तक ठीक कर पाएंगे। तो जीवन की इन समस्याओं को, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैहिक हो, चाहे भौतिक हो, समस्या 3 प्रकार की होती है। देह से संबंधित, देवताओं से संबंधित और भौतिक समस्या। इन तीनों प्रकार के तापों को श्लोक के 30 चरण में बताया है। तीनों प्रकार के तापों को मिटाने का केवल एक ही प्रयोग है, केवल एक ही मंत्र है, मगर आवश्यक है उस मंत्र को अपने हृदय में स्थापन करके उसका प्रयोग करें। आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में प्रयोग करें। आज प्रयोग करें, 5 मिनट बाद प्रयोग करें, शाम को प्रयोग करें, 2 दिन बाद प्रयोग करें। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने इस मंत्र देखने के बाद आपके जीवन में कोई समस्या रहेगी नहीं। जो पौरुषवान है उनके सामने जिंदगी में समस्या आएंगी मगर उनको निराकरण कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वे पत्थर को ईंट बना सकेंगे, मूल बना सकेंगे, वे लचीला बना सकेंगे, जो पारिवारिक विसंगता है उसको अनुकूल बना सकेंगे उन मंत्रों के माध्यम से, उस हृदय पक्ष के माध्यम से, उस जीवन की संस्था के माध्यम से। चाहे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, चाहे आर्थिक संबंधी समस्या आएगी, चाहे देवी संबंधी भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नर कैसी भी समस्या है, और अचानक कोई समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि ये नौकरी छोड़ कर नौकरी ज्वाइन करनी है, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी दुविधा की स्थिति बन जाती है। कई बार हम देखभाल करके शादी करके लाते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, न पत्नी को छोड़ सकते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिंदगी खप जाती है, जिंदगी का आनंद समाप्त हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्या को नकार नहीं सकते। ये आपकी सभ्यता है कि आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये आपकी सभ्यता है कि आप इसको समाज के सामने कह नहीं सकते कि मेरे परिवार में ये समस्या है, या ये डिफिकल्टी है, या मुझ में ये कमी है, मुझ में ये न्यूनता है, या ये मेरा काम नहीं हो रहा है। आप अपने आप को बड़े प्रकार से व्यक्त करेंगे, मगर ऐसी युक्ति के माध्यम से जो एक संजीवनी प्रयोग है, जो अपने आप में अमोघ प्रयोग है, जो अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इसलिए मार्कंडेय ने कहा कि मैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के संयुक्त स्वरूप को लेकर, देखिए अब चौथे लाइन की पंक्ति का बहुत गूढ़ समझिए, क्यों तीनों ताप बताएं, भौतिक, दैविक। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के संबंधित स्वरूप को लेकर, और श्रेष्ठतम मंत्र जो निवारण मंत्र है, निवारण मंत्र का मतलब जिसमें 9 अक्षर है वो निवारण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। इस मंत्र का समन्वय करके मैं वह मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में रख रहा हूं, जिससे कि उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो सके। कल मैंने आपको प्रयोग दिया था, एक लक्ष्मी का प्रयोग दिया था, यह भी अपने आप एक प्रयोग है। और इस प्रयोग में
जहां मां काली का पूजन चिंतन आया है, महालक्ष्मी का पूजन चिंतन आया है, मां सरस्वती का पूजन चिंतन आया है, वहां निवारण मंत्र का सारभूत तथ्य भी आया है। निवारण मंत्र की रचना भी मार्कंडेय ने की। उसने कहा कि ये मंत्र निवारण मंत्र चामुंडा से अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है। जीवन के अंतिम काल में उन्होंने कहा कि मंत्र अपने आप में अद्वितीय है, मगर ये सारभूत तथ्य यह भी एक मंत्र है जो आने वाले उन पीढ़ियों के लिए, जिन पीढ़ियों को मैं अपने गोत्र से परिचित हो सकूंगा, जो मेरे गोत्र के हैं। वो तो अपने पूर्वजों के लिए कह रहा था। जो भी साधक हैं, जो भी सन्यासी है, जो भी योगी है, जो भी ग्रस्त हैं, जिनकी भी जो भी समस्या होगी, साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी या जो कुछ भी, उनके लिए मैं इस विशेष मंत्र की रचना कर रहा हूं। और इस मंत्र को वह प्रत्येक क्षण मंत्र जाप कर सकता है। इसके लिए कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बैठ करके इसको कोई माला लेकर के मंत्र जाप किया जाए, ऐसा नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मगर शुद्धता के साथ, इन बीज मंत्रों के साथ इस मंत्र को प्रारंभ करने से पहले इन मंत्रों को हृदय में उतारने से, हृदय में उतारने के लिए भी उसमें विधि दी। तो कभी जब लिखने से तो मंत्र बनेगा नहीं। उसने कहा कि इन मंत्रों की 21 आहुतियां उसी समय दे जिस क्षण उसके मन में इस भावना का जागरण हो कि मुझे यह मंत्र सिद्ध करना है। जिस क्षण यह भावना जगे कि मुझे इस प्रकार का एक कोई ऐसी चमत्कारिक चीज, एक कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिसको मैं हृदय अपने पास रख सकूं और मैं इस मंत्र का उच्चारण कर सकूं, मगर उससे पहले जब मंत्र पूर्ण संपूर्ण रूप में मेरे आकार में मेरे शरीर में समाहित हो जाए, और शरीर में समाहित अग्नि के माध्यम से ही संभव है। तो देवताओं को अभिष्यान अग्नि ही दे सकती है। अग्नि अपने आप में आप जो प्रदान कर रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच रहा है। देवता प्राणात्मा, आपके प्राणों की जो आत्मा है वह देवता है। जो आपके प्राण है, जो आपका आधार है, जो आपकी आत्मा है, वो अपने प्राणों में रसम प्राण है। उस प्राणों को अंकित करने के लिए उस अग्नि को साक्ष्य बना करके अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाए, खतान में नहीं भक्त से। आप घी से आहुति दे सकते हैं, आप तेल से आहुति दे सकते हैं, आप मात्र मंत्रों के माध्यम से आहुति दे सकते हैं। भविष्यान्न देना है। भविष्यान्न का मतलब है जो अग्नि स्वीकार करती है। अग्नि स्वीकार करती है तिल, जो दूध, घी, शक्कर और उस प्रकार के पदार्थ, मूल रूप से तिल, जौ या घी। और इस मंत्र को पूरी निष्ठा के साथ ऐसा लगे कि जैसे मैं प्रत्येक बार इस मंत्र को अपने हृदय में उतार रहा हूं और स्वाहा कहता हूं आहुति दे, तो दूसरी बार उस मंत्र को जपे और आहुति दे। 21 आहुति दे उसी क्षण। इस प्रकार के प्रयोग को उन्होंने कार्य सिद्धि प्रयोग कहा है, जीवन सिद्धि प्रयोग कहा, आत्म सिद्धि प्रयोग कहा, देह सिद्धि प्रयोग का, और अंत में कहा सर्वस्व सिद्धि प्रयोग है। उन्होंने इसके 5 नाम दिए। और जब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु प्राप्त हो जाए गुरु के माध्यम से, तो फिर जीवन में कुछ अभाव रहेगा और रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक मूल मंत्र है, जीवन का एक आधार है। तो उसके बाद में उस प्रयोग में जब उसकी व्याख्या की, उस श्लोक की, तो उस श्लोक में व्याख्या करते हुए कि जब आप के सामने कोई समस्या है, आज तो आपने मंत्र को सिद्ध किया, यंत्र को अपने बाएं हाथ में यंत्र को पकड़ा, यंत्र को स्थापन किया, यंत्र को लिया, गुरु को चिंतन किया, गुरु की पूजा की, गुरु को अपने हृदय में स्थापन किया। यह तो छोटा पहला प्रयोग हुआ, जिसमें केवल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आप कैसे बोले या तो माता चाहिए बोले या गुरु मंत्र का जाप किया, चाहे आपने एक माला मंत्र जाप किया या 5 उच्चारण किया। उसके बाद उस विशेष यंत्र को, जो जीवन सिद्धि यंत्र है, उसको बाएं हाथ में स्थापन किया।
और स्थापन करके दाहिने हाथ से आपने आहुति दी। इस चिंतन के साथ यह प्रत्येक मंत्र मेरे हृदय में अंकित हो रहा है, समाहित हो रहा है, यह सिद्ध हो रहा है। अब उसके बाद पूरे जीवन काल में वो यंत्र आपके उपयोगी बना, क्योंकि उसका सीधा संबंध बना, और मंत्र आपके उपयोगी बना। कोई समस्या आई कि मेरे तबियत ठीक नहीं है, इस स्वास्थ्य की कामना के लिए मैं इस प्रकार का प्रयोग संपन्न कर रहा हूं, और आपने उस स्वास्थ्य के बारे में कहा, यंत्र को हाथ में लिया और एक आहुति दे